जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका कहानियों की अनोखी दुनिया कहानीगढ़ में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पंचलाइट। साथियों, पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स, या जिसे गैस की लालटेन भी कहते हैं। गांव वाले इस पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते थे। साथियों, इस कहानी में भोले भाले गांव के लोगों और उनके सरल जीवन का वास्तविक चित्रण किया गया है कि कैसे गांव के भोले भाले लोग छोटी छोटी खुशियों को पाकर ही खुश हो जाते हैं और पूरा गांव उन खुशियों को बांटता है। अब आते हैं अपने कहानी पर। पिछले 15 महीने से दंडित किए गए लोगों के जुर्माने के पैसों से महतो टोली के पंचों ने इस बार रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा है और जो बाकी के 10 रुपए बचे थे उससे पूजा की सामग्री ले लिया। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। सभी जातियों का अपना अपना अलग पंचायत। सभी पंचायतों के पास अपनी दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहा करते हैं। मेले से सभी पंच शाम होने से पहले ही गांव लौट आए। सबसे आगे गांव के पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लिए भागा भागा गांव की ओर चला आ रहा था। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के खुटुंगी झा ने टोकते हुए बोला, कितने में लालटेन खरीदे हुआ महतो? छड़ीदार ने धीरे से फुसफुसाया, ब्राह्मण टोली के लोग तो ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की तो ढिबरी को भी बत्ती बिजली बोलेंगे और दूसरों के पंचलाइट को भी लालटेन बोलते हैं। सभी पंच आगे बढ़े और जैसे ही गांव में आए टोले भर के लोग जमा हो गए। बच्चे बूढ़े सभी कामकाज छोड़कर भागे भागे चले आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। छड़ीदार अगनू महतो सबको चेता रहा था, दूर से, जरा दूर से, छुओ मत, कहीं ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगा दो, पंचलाइट का पूजा भी तो करना है। टोले की कीर्तन मंडली भी अपनी तैयारी करके आ गई। आज पंचलाइट की रोशनी में ही कीर्तन होना था। औरतों की मंडली में गुलरी काकी ने गोसाई जी का गीत गुनगुनाने लगी। बच्चे उत्साह के मारे शोरगुल करने लगे। अभी सूरज डूबने को 1 घंटा था। तब तक सरदार और दीवान ने अपना अपना गुणगान टोले भर के लोगों को सुनाया। सरदार ने कहा, दुकानदार पहले बोला, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि 1 कौड़ी में 20 रुपया होता है। 5 कौड़ी 5 रुपया का अर्थ है 105 रुपया। अब आते हैं
कहानी पर। सरदार और दीवान अपना अपना गुणगान कर रहे थे। सरदार ने कहा, दुकानदार पहले बोला, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया का है पंचलाइट। मैंने कहा, दुकानदार साहेब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा और कहा, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट लेने आए हैं तो जाइए, आपको पूरे 5 कौड़ी में दे रहा हूं। दीवान जी ने अपनी सेखी भगाड़ते हुए कहा, पंचलाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। तब मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहेब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी के आंखों में धूल झोंकता है, दे बक्सा। ये सब बातें सुनकर टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने भी औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट। अब सारी तैयारियां हो गई थी। कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोलकर बैठ गए थे। पूजा की सामग्री चौके पर सज गई थी। अब सवाल यह हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने यह नहीं सोचा था। अब सबके चेहरे उतर गए कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि सभी गांव वाले पहली बार कोई ऐसी चीज ले आए हैं। इससे पहले तो कितनों ने पंचलाइट देखा भी नहीं था। अब अगर दूसरे पंचायत के किसी आदमी से पंचलाइट जलाने में मदद ले तो सारी जिंदगी ताना सहना पड़ेगा कि तुम लोगों में से किसी को पंचलाइट भी जलाने नहीं आती थी। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा होने लगा। पंचलाइट की खुशी में आज किसी ने अपने घरों में दिया भी नहीं जलाया था। सरदार, दीवान, छड़ीदार, किसी के मुंह में बोली नहीं था। एक नौजवान आकर बोला, राजपूत टोली के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जल जाएगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, हंसेंगे नहीं, हंसने का मौका मिला है तो। सभी चुप थे। तभी गुलरी काकी की बेटी मुनरी ने अपनी सहेली से कहलवाया कि गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। यह सुनकर सभी के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। लेकिन गोधन का हुक्का पानी गांव से बंद था, क्योंकि वह गुलरी काकी की बेटी मुनरी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गाना गाया था, जिससे गुलरी काकी के कहने पर पंचों ने उसे गांव निकाला कर दिया था। अब बहुत सोचने के बाद सरदार ने कहा, जाति की बंदिश ही क्या, जब जाति की इज्जत पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, हाँ सरदार, आप सही कहते हो।
सभी पंचों और टोलों के लोगों ने भी कहा, हाँ हाँ ठीक है, गोधन को बुलाया जाए। सरदार ने गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजा, लेकिन गोधन नहीं आता। छड़ीदार कहता है, सरदार किसी तरह गोधन को बुलवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना भी कठिन हो जाएगा। तब गुलरी काकी गोधन को बुलाने जाती हैं और उसे मनाकर ले आती हैं। गोधन आकर चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगता है और पूछता है, स्प्रीट कहाँ है? बिना स्प्रीट के कैसे जलेगा? लो मजा, अब दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। किसी ने स्प्रीट का सोचा ही न था। फिर सबके मन में उदासी छाने लगी। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का था। बोला, कोई थोड़ा सा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई और गरी का तेल ले आई। गोधन ने जैसे ही पंचलैट जलाया, लोगों के दिल का सारा मैल दूर हो गया। लोग बोले, गोधन बड़ा ही काबिल लड़का है। अब पंचलाइट की रोशनी में सारी टोली जगमगा उठी। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी जी का जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू किया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नी ने प्यार भरी नजरों से गोधन की ओर देखा। आंखों ही आंखों में बातें हुई। सारा कहा सुनी माफ हो गया। सरदार ने गोधन को पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और अंत में मुनरी की मां गुलरी काकी ने भी गोधन को माफ करते हुए गोधन को रात को खाने पर बुलाया। साथियों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आप ऐसे ही कहानियों के शौकीन हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों। अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।